अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी और आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख जाएं, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकते हैं। क्योंकि मैं अपने चैनल पर आपको बिल्कुल ही बेसिक से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सिखाती हूँ, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं हूँ आपकी मृदुला मैम और लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से नया और नॉलेजेबल वीडियो। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स आप सीखेंगे हिंदी नामों को हम इंग्लिश में किस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी नामों को इंग्लिश में पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सीखनी होगी जो हिंदी की अल्फ़ाबेट होती है, उसको हम इंग्लिश में किस तरीके से पढ़ते और लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी टू इंग्लिश बनाना सीखें। तो आज की क्लास में आप क्या सीखेंगे, हिंदी से इंग्लिश को हम कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कमल। अब कमल है, अगर आपको हिंदी की अल्फ़ाबेट इंग्लिश में आती है लेकिन आपको रूल नहीं पता है कि हम किस तरीके से इनको इंग्लिश में बनाएंगे, इन शब्द को इंग्लिश में लिखेंगे, तो आप हो सकता है कमल की स्पेलिंग क्या बना सकते हैं। आपने सोचा कि का से बनाएगा के, तो आपने के बना दिया, और एम माँ से बनता है एम, तो आपने एम बना दिया, और ला से बनता है एल, तो आपने कमल की स्पेलिंग लिख दी KML। अब देखिए यहाँ पे KML कमल की स्पेलिंग हमारी क्या करेक्ट होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखिए कमल जब हम लिखते हैं तो आप बोलेंगे कमल कमल, तो यहाँ पे कमल बोलने में क्या आ रही है, क प्लस आ प्लस म प्लस आ और प्लस ला, यानी कि यहाँ पे हम कमल लिखने के लिए आ की हेल्प लेंगे। यानी कि जब भी कोई भी व्यंजन वर्ण होता है तो उसको हम पूरा करने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं, स्वर की लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ की हेल्प ले रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको इसकी स्पेलिंग भी बनानी पड़ेगी। तो का है, सबसे पहले तो का से हमने क्या बनाई, के बना दी। अब है आ, तो आ से क्या बनता है, ए बनता है, ए बना दी। अब है माँ, तो माँ से हम एम बनाते हैं, तो एम बना दी यहाँ पे। अब देखिए माँ के बाद फिर से आ रहा है तो हमने फिर से ए लगा दी, और ला से क्या बनता है, एल बनती है। तो कमल की स्पेलिंग हमारी बनेगी KAMAL। या फिर आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब भी कोई शब्द होता है उसमें शुरू का अक्षर है और बीच का अक्षर है, उस पर जब कोई मात्रा नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, ए लगाते हैं। और लास्ट में भले ही मात्रा ना हो लेकिन हम लास्ट के अक्षर के बाद में ए का यूज नहीं करते हैं। अब है सरल, तो स से हम बनाएंगे SA स, और रा से हमने बना दी RA र, और ला से बन जाएगी एल। तो देखिए यहाँ पे बच्चों हम ला के बाद में ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि किसी भी शब्द के लास्ट में जो अक्षर होता है भले ही उस पर कोई मात्रा ना हो लेकिन हम वहाँ पे लास्ट में ए का यूज नहीं करते हैं। तो हमने एस के बाद भी ए लगा दी है, और आर के बाद भी ये ए का यूज किया है, और एल के बाद हमें ए का यूज नहीं करना है। क्लियर है? और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हो तब भी आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। अब है महक, तो महक की भी स्पेलिंग हम इसी तरीके से बनाएंगे। एम से हम माँ से हम बना लेंगे MA और हा से हम बनाएंगे HA, और का से बनता है के, तो ये हो जाएगा MAHAK। इसी तरीके से देखिए हम पलक की भी स्पेलिंग बना लेंगे। तो पा है तो हमने पा से बना दी PA प, और ला से बना ली यहाँ पे LA ल, और का से बन जाएगा के, तो PALAK पलक। अब है पदक, तो पा से हम बनाएंगे PA प, और दा से बन जाएगा DA द, और का से बन जाएगा के, तो पदक की स्पेलिंग हम लिखेंगे PADAK। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी तो बताए थे कि जिस शब्द पे कोई भी मात्रा जिस
नहीं होगी तो हम उसकी स्पेलिंग कैसे बनाएंगे। अब मान लीजिए 3 अक्षर वाले ही शब्द हैं और उन पे आ की मात्रा लगी है तो हम कैसे लिखेंगे। तो सरला है सबसे पहले, तो पहले तो हम सा से बना लेते हैं, एस ए स, और आर से बन जाएगी र, रा से बनेगा आर ए र, और ला से हो जाएगा एल ए। अब यहाँ पे मैंने लास्ट में ए लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि ला पे आ की मात्रा आ रही है, इसीलिए हम यहाँ पे ए का यूज करेंगे। अब है गमला, तो गा से हम बना लेंगे जी ए ग, और म से बन जाएगा यहाँ पे एम ए म, और ला से हो जाएगा एल ए जी ए एम ए एल ए, गमला। अब है लागत, तो ला है यहाँ पे देखिए पहले ही आ की मात्रा आ गई है, तो ला के बाद हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ला। और गत है तो गत की स्पेलिंग हम क्या लिखेंगे, जी ए टी, एल ए जी ए टी, लागत। ऐसे ही है ताकत, तो ता से हमने बना दिया यहाँ पे टी ए ता, और का से बन जाएगा के ए क, और फिर से ता है तो फिर एक और टी बना देंगे हम, ताकत। अब है जहाज, तो जैसे हम बनाते हैं जे ए ज, और हा से हो जाएगा एच ए हा, और फिर से जा है तो एक और जे बना देंगे, तो जे ए एच ए जे, जहाज। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि किसी भी शब्द पे जब छोटी ई की मात्रा होगी तो हम किस तरीके से स्पेलिंग बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है किताब, तो का है तो का से हम बनाते हैं के, और छोटी ई की जो मात्रा होती है इससे क्या बनता है, आई बनती है, तो हमने लिख दिया के आई के। और ता से हो जाएगा टी ए ता, और बा से बन जाएगा बी, के आई टी ए बी, किताब। ऐसे ही हम हिसाब की भी स्पेलिंग बना लेंगे, तो हा से हम एच बनाते हैं, और ई की मात्रा से आई लग गई, ही हो गया, और सा से हो जाएगी एस ए सा, और बा से बन जाएगा बी, एच आई एस ए बी, हिसाब। मिसाल है तो मी से हम क्या बनाएंगे, एम आई लिख देंगे मी, और सा से एस ए लिख लेंगे, मिसा हो गया, और ला से हमने बना दिया एल, तो ये हो गया मिसाल। अब है दिमाग, तो दा से हम क्या बनाते हैं, डी बनाते हैं ना, और छोटी की मात्रा से आई बना देंगे तो हो जाएगा दे, और एम माँ से हो जाएगा एम ए, और गा से बन जाएगी जी, तो ये हो जाएगा दिमाग। इसके बाद है तकिया, तो ता से हम टी ए बना देंगे त, और दूसरा अक्षर है यहाँ पे का, तो हम का से के बना लेंगे। और देखिए दूसरा अक्षर हमारा का है, तो का पे ही तो हमारी छोटी की मात्रा लगी है, तो हम जो पहले हम अक्षर से बनाएंगे और उसके बाद में जो उस पे मात्रा लगी होगी उससे लिखेंगे क्या बनता है। तो छोटी की मात्रा से आई बन गई तक की, और या से हो जाएगी वाई ए, तकिया। चलिए अब हम देखते हैं कि किसी भी शब्द पे जब बड़ी ई की मात्रा होगी तो हम कैसे स्पेलिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे है शीतल, शाह है तो शाह से हम बनाते हैं एस एच, और बड़ी ई की मात्रा से क्या बनता है, आई बनती है, तो हमने यहाँ पे आई बना दी। देखिए फ्रेंड्स, बड़ी ई की मात्रा से हम डबल ई का भी यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे नाम है और इन पे नाम पे हम क्या बनाएंगे, आई ही बनाएंगे। तो शी हो गया, और तल से हो जाएगा टी ए एल, शीतल। अब है दीमक, तो दा से हमने डी बना दी और बड़ी ई की मात्रा से आई बना दी, तो यहाँ पे डी आई हो गई दी, और मक की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, एम ए के, डी आई एम ए के, दीमक। और अगर कोई बच्चा दीमक की स्पेलिंग बनाता है डी डबल ई एम ए के, तो भी स्पेलिंग वो हमारी इनकरेक्ट नहीं होगी, क्या होगी, दोनों ही स्पेलिंग्स हमारी करेक्ट होंगी। इसके बाद है मी नल, तो मी से हम क्या बनाएंगे, एम आई मी, और नल से लिख देंगे एन ए एल, तो ये हो जाएगा मी नल। और फ्रेंड्स यहाँ पे है मनीष, तो देखिए मनीष की स्पेलिंग मैं नहीं बना रही हूँ, और आप में से देखते हैं कितने बच्चे मेरे वीडियो को फुल देखते हैं, फुल वॉच करते हैं, और कितने बच्चे इस मनीष की स्पेलिंग बना के मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भेजते हैं।
तो मनीष की स्पेलिंग आपको बना के भेजनी है मुझे। अब है तिवारी, तो ते से हम क्या बनाएंगे, TI बनाएंगे ते, और वा से बन जाएगा यहाँ पे WA तिवा, और री से हो जाएगा RI TIWARI तिवारी। इसके बाद है देखिए छोटे ऊ की मात्रा जब किसी भी शब्द पे होती है तो हम उसकी स्पेलिंग कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है जुबान, तो जो है तो जो से हम बना लेंगे यहाँ पे JU जो। अब है बा से हम बनाएंगे BA बा, और ना से हो जाएगा यहाँ पे NJUBAN जुबान। इसके बाद है जुकाम, तो जो से हम फिर से लिख लेंगे JU जो, और काम की स्पेलिंग क्या हो जाएगी KAM काम, तो JUKAM जुकाम। अब है दुकान, तो दो से हम लिखेंगे DU दो, और कान की लिख लेंगे KAN कान, तो DUKAN दुकान। इसके बाद है लोहार, तो LU हो गई लो, और हार की स्पेलिंग हो जाएगी HAR हार, LUHAR लोहार। अब है सुधार, तो सु से हमने लिखा है SU सु, और धा से बन जाएगा DH सुध, और धा पे है आ की मात्रा तो ए लगा दी सुधा, और रा से बन गया आर, तो ये हो गई सुधार। चलिए अब है बड़े ऊ की मात्रा, तो बड़े ऊ की मात्रा से हम कैसे स्पेलिंग देखेंगे। तो बड़ा ऊ होता है, बड़े ऊ की मात्रा से क्या बनता है, डबल ओ बनता है। तो चलिए गूगल है, तो सबसे पहले हम गू से लिखेंगे, तो गू से हो जाएगा GOO गू, और फिर से गा है तो फिर से हम जी बना देंगे, और गा पे जब कोई मात्रा नहीं है तो हम ए लगा देंगे गूग, और ला से बन जाएगी एल, तो ये हो जाएगा गूगल। ऐसे ही दू भर की स्पेलिंग बना लेंगे, तो दू से हमने बना दिया यहाँ पे DOO, और भर है तो हम भा से क्या बनाते हैं BH बनाते हैं, और रा से बन जाएगी आर, तो ये हो जाएगी दू भर। अब है ताबूत, तो ता से हम बनाएंगे यहाँ पे TA ता, और बू से लिख देंगे BOO बू, और फिर से ता है तो हमने लिखा है TABOOT ताबूत। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बड़े ऊ की बजाय अगर हम TABUT ताबूत की स्पेलिंग लिखते हैं तब भी हमारी स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट रहेगी, क्योंकि जो बड़ा ऊ होता है जब हम बोलते हैं ताबूत, ताबूत यानी कि जब हम खींच के बोलते हैं तब वहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा आती है, बड़ा ओ बनाते हैं, और जब धीरे से आती है जैसे सबूत तो यहाँ पे यू भी बना सकते हैं हम। अब है सबूत, तो सबे स से लिखेंगे ऐसे स, और बूत से लिख देंगे हम BOOT सबूत। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वर्ड रूपक, तो रा से हम बनाएंगे ROO रू, और प से बना देंगे यहाँ पे PA प, और क से बन जाएगा के, तो ROOPA के। किसकी स्पेलिंग हो जाएगी, रूपक की हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।